अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे को लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने अपनी 15 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। इस रिपोर्ट में प्लेन क्रैश की वजह फ्यूल कट होने से इंजन बंद होना बताया जा रहा है कि इंजन बंद हुए और इंजन बंद होने का कारण फ्यूल कट यानी कि फ्यूल का ना पहुंचना है, जो तेल जिस तेल से चलता है वो नहीं पहुंचा। अब रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों ही फ्यूल स्विच बंद हो गए। दो इंजन थे, दोनों ही फ्यूल जो स्विच थे बंद हो गए और इस वजह से दोनों ही इंजन बंद हुए। पायलट में इंजन को रिकवर करने की उन्होंने कोशिश की, एक इंजन शुरू भी हुआ लेकिन दूसरा इंजन काम नहीं कर रहा था और उसके बाद ये विमान गिरता ही चला गया। और इस रिपोर्ट में कॉकपिट की रिकॉर्डिंग का भी जिक्र है जिसमें एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा था कि क्या तुमने फ्यूल स्विच बंद किया है, लेकिन दूसरे पायलट ने जवाब दिया नहीं, मैंने फ्यूल स्विच ऑफ नहीं किया। आखिर कैसे अहमदाबाद में हुआ प्लेन हादसा? आखिर कैसे 270 लोगों की गई जान? प्लेन में थी खामी या फिर किसकी थी गलती? एक हादसा जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया, एक हादसा जिसने आसमान पर यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। हादसों की वजह पर जांच जारी है, दुनिया की एजेंसियां इन सवालों की तलाश कर रही है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने इस हादसे को लेकर 15 पन्नों की रिपोर्ट दी है। शुरुआती जांच के मुताबिक हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ था। टेक ऑफ के कुछ सेकंड में ही दोनों इंजन बंद। ईंधन का कट ऑफ स्विच अचानक बदला। एक सेकंड में रन यानी चालू इंजन से बदला, रन से कट ऑफ यानी बंद इंजन में बदला स्विच। विमान के इंजन में ईंधन की सप्लाई रुकी। पायलट ने दोनों इंजन शुरू करने की कोशिश की। इंजन एक में थोड़ी रिकवरी, दूसरा इंजन रिकवर नहीं हुआ। ईंधन सप्लाई रुकने से क्रैश हुआ विमान। It was a very challenging task. In fact, for the first time, safely securing the black box and trying to decode the data and everything being done in India itself in the lab in Delhi for AIB, first of its kind. So I'd like to appreciate all the efforts they have put in to do a very transparent, very mature, professional way the investigation has been done, and also all the international protocols have also been respected and followed. And regarding the report, this is a preliminary report right now. And from the ministry, we are analyzing the report. But I think it would be better if we can comment on it once the final report